बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, कुछ वर्ड्स है, उसको देख लेते हैं। एक वर्ड है यहाँ पर ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोषी ठहराना। और एक वर्ड है मेनस। इसका मतलब होता है खतरा। ठीक है ना। और कोई वर्ड है यहाँ पर है रिफ्रेन। रिफ्रेन से रिफ्रेंड बना है। तो रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, और इसके साथ में फ्रॉम लगा हुआ रहता है। तो रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है से बचना। ठीक है ना। और कोई वर्ड तो है नहीं। रीलोकेशन, रीलोकेट से बना है। तो रीलोकेशन का मतलब हो जाएगा स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर, मतलब कि जगह दिया जाना रिलोकेशन होगा। ठीक है ना। अब बात आसानी से समझ में आ जाएगा। रीडिंग करते हैं हम लोग। कह रहा है कि अ थ्री जज बेंच। बेंच जो है यहाँ पर जो बैठने वाला होता है फर्नीचर, वो अर्थ नहीं है। ठीक है ना। बेंच जो होता है समूह होता है जज का, उसको बेंच कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन में वर्ड यूज होता है। तो एक 3 जज वाला बेंच समूह है ना, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को, ब्लेम्ड यानी कि दोषी ठहराया, द गवर्नमेंट मतलब सरकार को, एंड सिविक अथॉरिटीज। सिविक मतलब होता है नगर का के की, शहर का की, मतलब शहर का या शहर शहर की या शहर के। ठीक है ना। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मतलब होता है अधिकारीगण। तो सरकार और नगर के अधिकारीगण को दोषी ठहराया। फॉर द मेनस मतलब उस खतरा के लिए, पोज्ड बाई, पोज मतलब उत्पन्न करना होता है, पोज मेनस मतलब खतरा उत्पन्न करना, और पैसिव में इसलिए पोज इधर चला गया है। तो जो खतरा उत्पन्न है किसके द्वारा, तो बाई स्ट्रे डॉग्स। और स्ट्रे डॉग्स का मतलब हुआ अ, आवारा कुत्ता, मतलब जो पालतू नहीं है, रोड का कुत्ता है ना। स्ट्रे मतलब होता है भटका हुआ। ठीक है ना। और कुत्ता वगैरह के लिए, जानवर के लिए स्टे का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब होता है आवारा, मतलब जिसका कोई मालिक नहीं है ना। तो सड़क के कुत्तों के द्वारा जो उत्पन्न खतरे हैं, आ, उसके लिए मतलब सारा बात है। और कहाँ का बात है, तो इन द दिल्ली एनसीआर, मतलब दिल्ली एनसीआर का रीजन, क्षेत्र। ठीक है ना। एंड डिफरेंट मतलब कि दोषी तो ठहराया, और क्या किया उस 3 जज वाले बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का, तो परहेज किया, बचा। स्टेइंग मतलब कि रोक लगाने से, स्टे मतलब रोक लगाना होता है। किसी फैसला पर अगर स्टे लगा देती है कोर्ट, तो उस पर रोक लगा देती है। द अगस्त 11 ऑर्डर, तो 11 अगस्त का एक ऑर्डर था, उस पर रोक लगाने से परहेज की, मतलब रोक नहीं लगाया उस 3 जज वाले बेंच ने। और ये ऑर्डर किसका था, तो ऑफ अ 2 जज बेंच, 2 जज का एक मतलब बेंच था, उसका ऑर्डर था 11 अगस्त वाला, फॉर परमानेंट रिलोकेशन। और ये जो 2 जज वाला जो बेंच था, तो उस बेंच का ऑर्डर था परमानेंट रिलोकेशन का, मतलब कि हमेशा के लिए स्थान बदल दिया जाना चाहिए। किसका, तो स्ट्रे डॉग्स का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे कोई वर्ड है तो उसको ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट से डायरेक्टेड बना है। तो डायरेक्ट तो एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है, इसका मतलब होता है सीधा, है ना। और डायरेक्ट मतलब आदेश देना भी होता है। तो यहाँ पर यही अर्थ है, आदेश देना, इंस्ट्रक्ट करना। राउंड अप, राउंड अप का मतलब होता है खोज करके पकड़ना। ठीक है ना। और राउंड अप का अर्थ होता है खोज करके इकट्ठा करना भी। ठीक है ना। उसके बाद डेजिग्नेटेड मतलब निर्धारित, चुना हुआ, तय। अब कॉम्बैट मतलब लड़ना। बात आसान हो गया अब।
करा द प्रीवियस बेंच यानी कि पहले वाले बेंच यानी कि जजों का दो जज का जो मतलब बेंच था उसकी बात हो रहा है। हैड डायरेक्टेड तो उसने क्या किया हुआ था, तो आदेश दिया हुआ था डैट कि ऑल स्टे डॉग्स सभी स्टे डॉग्स बी राउंडेड अप मतलब कि पकड़ा जाए, है ना, विद इन 8 वीक्स खोज करके पकड़ा जाए 8 सप्ताहों के भीतर एंड रिलोकेटेड और उसे दूसरी जगह पर भेज दिया जाए, रिलोकेटेड टू डेजिग्नेटेड शेल्टर्स जहाँ पर तय किया गया हुआ शेल्टर्स वहाँ भेज दिया जाए, टू कॉम्बैट यानी कि ऐसा किस लिए, तो फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ डॉग बाइट्स एंड रेबीज डेथ्स। तो जो बढ़ता हुआ मतलब कि घटना है डॉग बाइट्स का और उसके बाद रेबीज से होने वाले मौतों का, तो उससे मतलब मुकाबला करने के लिए सारा बात है। करा दिस इज हैपनिंग ऐसा हो रहा है बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब के कारण द इन एक्शन, इन एक्शन मतलब होता है अ, निष्क्रियता, जैसे कि रोड पे कचरा उचरा फेंका हुआ है, नगर निगम का कर्मचारी वगैरह नहीं उठा रहा है तो वो उसका क्या है, इन एक्शन है ना, ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम के जो नगर निगम का मतलब कि इनेक्शन के कारण ये सब हो रहा है। द गवर्नमेंट डज नथिंग सरकार कुछ नहीं करती है। द लोकल अथॉरिटीज डू नथिंग और स्थानीय अधिकारी लोग भी कुछ नहीं करते हैं। दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उन्हें यानी कि सरकार को और स्थानीय पदाधिकारीगण को जवाबदेही लेना चाहिए। करा हु एवर जो कोई भी हैज़ कम to file an intervention application in this matter also needs to take responsibility। तो कह रहा है कि जो कोई भी आया है दर्ज करने, फाइल करने इंटरवेंशन एप्लीकेशन इस मामले में, तो उसको भी ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। द बेंच रिमार्क, रिमार्क का अर्थ है टिप्पणी करना, कमेंट करना। तो उस बेंच ने क्या किया, तो टिप्पणी किया इन अ पैक्ड कोर्ट हॉल ऑन थर्सडे मतलब पूरा भरा हुआ जो कोर्ट हॉल था उसमें ये बात का मतलब कि टिप्पणी किया, ऐसा कहा गुरुवार के दिन। करा द थ्री जज बेंच मतलब कि ऑफ जस्टिसेज विक्रम नाथ, संदीप मेहता एंड एन वी अंजारिया after briefly hearing a batch of interveners and the Delhi government reserved its judgment but refused to stay the August 11 order of the apex court। देखिए अपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, तो अपेक्स का मतलब होता है टॉप, सुप्रीम, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को कई बार अपेक्स कोर्ट भी लिखता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि वो जो तीन मतलब कि जज का बेंच है जिसमें जज सब कौन है, तो विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया। तो उन लोगों ने क्या किया, संक्षेप में सुनने के बाद, हियर मतलब सुनवाई करना होता है और सुनना भी होता है, जब जज हियर करते हैं तो उस केस को सुनते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, तो सुना संक्षिप्त में। अब बैच, यहाँ बैच का मतलब होता है समूह, है ना। अब क्लास वगैरह के लिए बैच तो होता है, तो आप लोग पकड़ ही पा रहे हैं बात को। तो एक मतलब समूह, बड़ी संख्या किस चीज़, किनका, तो इंटरवेनर्स का। इंटरवेनर मतलब होता है बीच, इंटरवीन मतलब होता है बीच बचाव करना, तो बीच बचाव करने वाले लोगों का एक मतलब समूह था, उसकी बातों को मतलब कि सुनने के बाद ये सारा काम हुआ है। एंड द दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार की बातों को भी सुना और इसके बाद क्या किया, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन मना कर दिया रोक लगाने से जो 11 अगस्त का जो मतलब कि ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का उस पर। कह रहा है यहाँ पर देखिए बैटरी है ना, तो बैटरी का अर्थ आप लोग जो समझ पा रहे हैं वो नहीं है यहाँ पर, है ना। बैटरी का अर्थ यहाँ पर है समूह, ठीक है ना, ऑफ हाई प्रोफाइल लॉयर्स। और कोई वर्ड है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर
दिक्कत हुआ समझने में बात? शॉर्ट है, सीख से बना है, SEEK सीख होता है उसका जो है शॉर्ट हो जाता है पास्ट फॉर्म। तो सीख मतलब मांगना होता है, तलाशना भी होता है। सॉलिसिटर जनरल तो एक पोस्ट है, और कोई वर्ड है। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से। सोल मतलब सिंगल, एकमात्र। अब बात है समझ में आ जाएगा। कराए कि अ बैटरी ऑफ हाई प्रोफाइल लॉयर्स मतलब कि हाई प्रोफाइल लॉयर्स का एक मतलब कि बड़ा सा समूह है ना, लेड बाई मतलब कि अगुवाई वाला। लीड मतलब अगुवाई करना, तो उसे अगुवाई वाला यहाँ पर पैसिव में है। सीनियर एडवोकेट मतलब वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल की अगुवाई वाला एक हाई प्रोफाइल बैटरी है ना, लॉयर्स का। रिप्रेजेंटेड यानी कि रिप्रेजेंट किया एनिमल राइट्स ग्रुप्स, यानी कि एनिमल राइट्स मतलब कि ग्रुप्स का वो क्या किया, तो रिप्रेजेंट किया। डैट हैव चैलेंज जिस ग्रुप ने एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने क्या किया हुआ था, किया है, तो चैलेंज किया, चुनौती दिया है द अगस्त 11 ऑर्डर मतलब 11 अगस्त का जो ऑर्डर है उसको चुनौती दिया है। तो मतलब इसका यही निकल रहा है कि वो लोग चाहता है कि कुत्ता वगैरह को रिलोकेट नहीं किया जाए, है ना। समझ पा रहे हैं? एनिमल राइट्स ग्रुप्स जो होगा तो कुत्ता वगैरह जो डॉग्स है उसी की बात करेगा, और एनिमल्स जो स्ट्रे एनिमल्स है वो सब का ही बात करेगा। एंड शॉर्ट और क्या किया, मांगा, स्टे मतलब कि रोक। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वाज द सोल वॉइस ऑन बिहाफ ऑफ दोज सपोर्टिंग द जजमेंट। और तुषार मेहता एकमात्र आवाज़ थे किनकी ओर से, तो उन लोगों की ओर से जो उस फैसला का सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। तो दो पक्ष हो गए, एक सपोर्ट करने वाला मतलब जज ने वो बेंच ने क्या किया कि कुत्ता सबको यहाँ से हटाइए, कहीं जहाँ पर तय जगह वहाँ भेजिए। तो एनिमल राइट्स ग्रुप सब इसके सपोर्ट में आ गए, कुत्ता लोगों के सपोर्ट में। और कुछ लोग विरोध में हो कि सरकार का मतलब कोर्ट का जो फैसला है सही है ना। तो जो सरकार मतलब कि कोर्ट के फैसला को सही कहने वाले लोग हैं उनके तरफ से एकमात्र कौन थे, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। और बाकी जो मतलब जानवरों का पक्ष लेने वाले जो लोग थे उसमें बहुत सारे वकील थे, वरिष्ठ वकील जिसका अगुवाई कर रहे थे कौन, तो कपिल सिब्बल। ठीक है बात। कह रहा है ऑन अगस्त 11 को अ बेंच ऑफ जस्टिस JB पराडीवाला एंड जस्टिस R महादेवन हैड डायरेक्टेड द रिमूवल, रिमूव मतलब हटाना होता है तो इसका अर्थ हो गया हटाओ, ऑफ ऑल स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम स्ट्रीट्स एंड पब्लिक स्पेसेस इन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव एंड फरीदाबाद, है ना। तो कह रहा है कि 11 अगस्त को एक बेंच है ना, जस्टिस JB पारीवाला पारडीवाला और जस्टिस R महादेवन, तो ये दोनों जज का जो बेंच है उसने क्या किया हुआ था, तो ऑर्डर दिया हुआ था हटाओ का सभी आवारा कुत्तों का गलियों से और पब्लिक स्पेसेस से। दिल्ली की बात हो या फिर नोएडा की बात हो या गाजियाबाद या फिर गुड़गांव या फिर फरीदाबाद, आई क्या एंड देयर रिलोकेशन और उसका दूसरी जगह पर स्थानांतरण टू डेजिग्नेटेड शेल्टर्स जो उसके लिए तय मतलब शेल्टर्स है वहाँ। वार्निंग चेतावनी देते हुए डैट कि द डॉग्स यानी कुत्ते सब वंस स्टेरलाइज्ड, स्टेरलाइज मतलब होता है नसबंदी करना, और स्टेरलाइज मतलब ये भी होता है कि बैक्टीरिया वायरस ये सब से मुक्त करना, है ना। शैल नॉट बी रिलीज्ड बैक इनटू द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स, तो चेतावनी दे दी कि ऐसा नहीं कि नसबंदी कर दीजिएगा और मतलब कि फिर उसको गली में ला के छोड़ दिया, तो ये सब नहीं होने वाला है। करा एनिमल एक्टिविस्ट है ना, तो मतलब जानवर सब के भलाई वगैरह के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी बात है। रस्ड, रस मतलब होता है तेजी से जाना या फिर ले जाना, तो रश टू द टॉप कोर्ट, तो टॉप कोर्ट यहाँ पर वहाँ पर अपेक्स कोर्ट दिया था, यहाँ पर टॉप कोर्ट दे दिया, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट देता है तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो वे लोग कहाँ तेज़ी से चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए टू ऑब्टेन मतलब हासिल करने के लिए ए स्टे यानी कि एक क्या कहते हैं रोक, ऑन द जजमेंट मतलब उस फैसला पर।
साइटिंग, साइट मतलब होता है मेंशन करना, जिक्र करना। अनदर टू बेंच रूलिंग ऑफ जस्टिस जे के माहेश्वरी एंड संजय करोल that last year ordered strict adherence to animal birth control rules and human treatment of stray dogs। कुछ वर्ड्स है उसको समझ लीजिए। तो कह रहा है कि एडियरेंस मतलब पालन, और स्ट्रिक्ट मतलब कि सख्त, और कोई वर्ड है तो देख लिया जाए। ह्यूमन है ना, इसमें ई लगा हुआ है, और बिना ई का भी होता है इसको ह्यूमन, तो उस मानव से संबंधित होता है। और यहाँ पर जो ई लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है काइंड, दयालु, है ना। तो कह रहा है कि एनिमल एक्टिविस्ट मतलब कि तेज़ी से चले गए, फट से चले गए कहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट हासिल करने के लिए एक रोक जजमेंट पर। और मतलब जिक्र किया कि इस चीज़ का एक अन्य जो बेंच है, मतलब कि अनदर टू बेंच, दो बेंच का मतलब कि फैसला का, है ना, जस्टिस जे के माहेश्वरी और संजय करोल का। और वो बेंच क्या कहा हुआ था, पिछले साल ऑर्डर किया था कि कड़ाई से पालन होना चाहिए एनिमल बर्थ कंट्रोल का, नियमों का, और ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए स्ट्रे डॉग्स का, ठीक है ना। यानी कि उसके साथ ढंग से मतलब कि व्यवहार होना चाहिए स्ट्रे डॉग्स के साथ, है ना, दयालुतापूर्ण होना चाहिए। आएगा गिवन, गिवन का अर्थ यहाँ पर है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। द कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग मतलब कि परस्पर विरोधी, कोई कोई आदमी कुछ और बोल रहा है और उसके विरोध में कुछ दूसरा बोल रहा है, तो दोनों कन्फ्लिक्टिंग हो गया ना, टकराव वाली बात हो, तो परस्पर विरोधी चीज़ हो गया। और जजमेंट मतलब कि एक दूसरे के विरोध वाला जो जजमेंट्स हो गया दोनों, है ना। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हैड कंस्टिट्यूटेड मतलब बनाया था द प्रेजेंट बेंच, जो अभी तीन मतलब कि जज का जो बेंच है उसको बनाया था, टू रिजॉल्व यानी हल करने के लिए द कंट्राडिक्शंस यानी विरोधाभास को, है ना, परस्पर विरोध चीज़ें जो है उसको, एक दूसरे से विरोध चीज़ें जो है, दो अलग अलग फैसला है विरोध में है, तो उसको हल करने के लिए करा। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन थर्सडे मतलब कि गुरुवार को सुनवाई के दौरान, द सॉलिसिटर जनरल वाइल डिफेंडिंग द डायरेक्शंस ऑन द स्टे डॉग्स सेड। तो गुरुवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल मतलब कि डिफेंड करते हुए निर्देशों का, आदेशों का स्टे डॉग्स पर क्या कहा, तो कहा कि इन अ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में देयर इज वन इन अ वोकल मेजोरिटी मतलब कि वोकल मेजोरिटी में कोई है, एंड वन हु साइलेंटली सफर्स और कोई जो है मतलब कि चुपचाप से मतलब झेल रहा है। वी हैव सीन वीडियोज ऑफ वंस ईटिंग चिकन एग एंड देन क्लेमिंग टू बी एनिमल लवर्स मतलब कि हम लोग वीडियोज में देखते हैं कि कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, और एनिमल लवर्स का दावा करते हैं। इट इज़ एन इश्यू टू बी रिजॉल्व, यह मुद्दा हल किया जाने वाला है। चिल्ड्रेन आर डाइंग मतलब कि बच्चे मर रहे हैं, ठीक है बात करा। ही सेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक, तो ये भी दबे, तो ये भी क्या है, तो पद है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का। तो मतलब कि उनसे कहा रिप्रेजेंटिंग द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो कि रिप्रेजेंट करने वाली थी किसका, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली उसका। कैन प्लेस तो वह मतलब कि रख सकती है बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, वीडियोज ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग ड्यू टू डॉग बाइट्स मतलब कि कुत्ते के काटने से मर रहे बच्चों का वीडियो रख सकती है कोर्ट के सामने। स्टेरिलाइजेशन डज नॉट स्टॉप रेबीज एंड डेथ्स, यानी कि स्टेरिलाइजेशन जो है नसबंदी जो है नहीं रोकता है रेबीज को और डेथ्स को, इवन इफ मतलब भले ही द विक्टिम मतलब पीड़ित इज इम्यूनाइज्ड, इम्यूनाइज मतलब होता है रोग से बचाव का टीका देना। मेहता टोल्ड द कोर्ट, मेहता ने कोर्ट को बताया। कोर्टिंग फिगर्स, फिगर का मतलब कि कोट करते हुए, द सॉलिसिटर जनरल सेड, सॉलिसिटर जनरल ने कहा डैट कि इन 2024 में
देयर वर 305 रेबीज डेथ्स, मतलब कि 305 रेबीज की मौत हुए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, एंड मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर चिल्ड्रेन अंडर 15, और उसमें से अधिकांश जो थे पीड़ित वो मतलब 15 वर्ष से कम के बच्चे थे। नोबडी इज एनिमल हेटर, नोबडी इज एन एनिमल हेटर, कोई भी जो है एनिमल हेटर नहीं है। आउट ऑफ 100 स्पेसीज ऑफ स्नेक्स, मतलब कि 100 सांपों की प्रजाति में से ओनली 4 आर पॉइजनस, सिर्फ 4 क्या होते हैं, विषैले होते हैं। बट वी डोंट कीप देम एट होम, लेकिन हम लोग उन सांपों को घर पर नहीं रखते हैं। डॉग्स डू नॉट हैव टू बी किल्ड, मतलब कुत्तों को मारा नहीं जाना चाहिए। दे हैव टू बी सेपरेटेड, उसे उसे अलग किया जाना चाहिए। पेरेंट्स कैन नॉट सेंड चिल्ड्रेन आउट टू प्ले, मतलब बच्चे नहीं भेज सकते हैं, सॉरी, पेरेंट्स नहीं भेज सकते हैं बच्चों को बाहर खेलने के लिए। सीनियर सिटीजन्स कैन नॉट टेक देयर वॉक, सीनियर सिटीजन्स वॉक नहीं कर सकते हैं। मेहता टोल द कोर्ट, मेहता ने कोर्ट को बताया। सिब्बल हाउएवर, हालांकि सिब्बल सेड, मतलब कि कहे, द अथॉरिटीज वर बाउंड टू फॉलो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, मतलब कि मजबूर थे पालन करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को। एंड द अगस्त 11 ऑर्डर वाज कंट्ररी टू दोज, और मतलब कि मतलब 11 अगस्त का जो फैसला है वह उसके विपरीत था, है ना, या विपरीत है कहेंगे, कारण कि यहाँ पर सेड कहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट में ही कहेंगे। आई क्या करा, क्वेश्चन इज, सवाल है, हु इज़ टू कंप्लाई विथ, किसे मतलब कि पालन करना है। क्वेश्चन इज, हैज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्ड शेल्टर होम्स, की क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मतलब कि बनाया है शेल्टर होम्स। हाउ हैव द डॉग्स बिन स्टेरलाइज, क्या कुत्तों का नस्बंदी किया गया है। मनी हैज़ बिन सिफॉन्ड ऑफ, सिफॉन्ड ऑफ मतलब होता है बेईमानी से पैसा कहीं से उठा लेना, ठीक है ना, मतलब कि निकासी कर लेना और अपने फ़ायदा के लिए। तो मतलब कि पैसे क्या कर लिए गए हैं, तो गबन कर दिए गए, उठा लिए गए हैं। नो शेल्टर्स आर देयर, कोई भी मतलब कि शेल्टर्स नहीं है। नाउ डॉग्स आर पिक्ड अप, कुत्तों को उठाए जाते हैं। यू से, आपने कहा, वंस स्टरलाइज, एक बार स्टरलाइज हो जाने पर, डू नॉट लीव देम, उसे मतलब कि छोड़ो मत। दिस नीड्स टू बी आर्ग्यूड, मतलब इसका ज़रूरत है बहस किए जाने का। इन डेप्थ मतलब गहराई से। लेट द सुओ मोटो ऑर्डर बी स्टेट, सिपल प्लीड, सिब्बल ने दलील दिया कि ये जो सुओ मोटो ऑर्डर है, आदेश है, उससे मतलब कि क्या रहना दिया जाए, तो रुका हुआ रहा दिया जाए, ठीक है ना। सुओ मोटो जो होता है ऑर्डर, तो सरकार को कोई कहता नहीं, सॉरी, सरकार कोर्ट को कोई कहता नहीं है, मतलब वो कोर्ट को खुद लगता है तो वो वैसा अपना करती है। जस्टिस नाथ हाउएवर सेड, लेकिन हालांकि जस्टिस नाथ ने कहा, वी कैन नॉट स्पेंड द होल डे ऑन दिस केस, कि हम लोग इस पर पूरा दिन नहीं बिता सकते। ही आस्क्ड दीज दो चैलेंजिंग द ऑर्डर टू मेक स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन दिस, मतलब कि जो इसको चैलेंज कर रहे लोग थे, तो उसको कहा कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट इस मुद्दे पर मतलब दीजिए, बनाइए, कोई खास बात हो तो जिक्र कीजिए, कोई खासियत कुछ तो पता चलना चाहिए। द MCD विल बिल्ड डॉग शेल्टर्स, MCD क्या करेंगे, तो बनाएंगे शेल्टर्स इन ऑल 12 सिविक जोन, सभी 12 सिविक जोन्स में, एंड लॉन्च और लॉन्च करेंगे डेडिकेटेड हेल्पलाइन, डेडिकेटेड हेल्पलाइन किसी खास पर्पज का जो होता है उसको ही डेडिकेटेड कहता है, हेल्पलाइन फॉर रेजिडेंट, बसिंदों के लिए। टू रिपोर्ट स्ट्रे एनिमल्स, मतलब कि आवारा जानवरों को रिपोर्ट करने के लिए, उसका खबर देने के लिए। एज पार्ट ऑफ, मतलब हिस्सा के तौर पर। स्टेप्ड अप मतलब तीव्र योजना। टू एड्रेस मतलब कि टैकल करने के लिए, द इश्यू मतलब मुद्दा को, समस्या को, मतलब एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए। ऑफ स्टे डॉग्स मतलब आवारा कुत्तों को इन द कैपिटल मतलब राजधानी में। PTI रिपोर्टर, PTI ने खबर दी ऐसा। आर आय क्या करें, ऑन एवरेज औसतन 10,000 डॉग्स आर बीइंग स्टेरलाइज्ड, मतलब 10,000 कुत्तों को मतलब कि स्टेरलाइज किया जा रहा है। एंड वैक्सीनेटेड, जो टीका दिया जा रहा है एवरी मंथ, हर महीने। ऑफिशियल सेड, पदाधिकारियों ने कहा। मेयर राजा इकबाल सिंह हैड सेड अर्लियर, मेयर राजा इकबाल सिंह ने पहले कहा हुआ था डैट कि द सिविक बॉडी वाज कमिटेड, कि सिविक बॉडी
मतलब कि वचनबद्ध है टू इम्प्लीमेंटिंग, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, टू शिफ्ट स्टेट डॉग्स मतलब कि आवारा कुत्तों को दूसरी जगह पर भेजने के लिए, टू शेल्टर्स मतलब जहाँ पर उसका चिन्हित किया गया हुआ शेल्टर्स है, वाइल इंश्योरिंग ह्यूमन ट्रीटमेंट मतलब कि उसके साथ काइंड बिहेवियर का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।